Hello, friends. Welcome to our YouTube channel Digitech Talk. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लीगेसी बायोस मोड में रखते हुए इंस्टॉल किया है, तो अगर हम बायोस मोड को चेंज करके UEFI करते हैं तो क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो पाएगा। या आप कह सकते हैं कि अगर आपने अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को UEFI मोड में रखते हुए इंस्टॉल किया है और आप बायोस मोड को चेंज करके लीगेसी करते हैं, तो ऐसे में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो पाएगा। लेटेस्ट जितने भी बायोस होते हैं बेसिकली उनमें ये ऑप्शन होता है कि आप उसके मोड को लीगेसी से UEFI या फिर UEFI से लीगेसी में स्विच कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि ऐसे अगर हम करेंगे तो क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो पाएगा या नहीं। तो पहले मैं दिखा देता हूं कि मैंने ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं उसको मैंने लीगेसी बायोस मोड में इंस्टॉल किया है। तो इसे देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से विंडोज़ बटन और आर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रन बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है एम एस सॉरी MS Info 32। आपको ये टाइप करके फिर एंटर करने से जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो आपके सामने ये जो है सिस्टम इंफॉर्मेशन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो बायोस मोड है ये यहाँ पे लीगेसी है और इसी बायोस मोड में मैंने जो है अपना ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम अपने बायोस सेटअप में जाएंगे और ये जो बायोस मोड है इसे चेंज करके UEFI करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है या नहीं। बहुत पुराने जो बायोस है उनमें ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन लेटेस्ट जितने भी बायोस आते हैं उसमें आप मोड को स्विच कर सकते हैं लीगेसी टू UEFI या फिर UEFI टू लेगेसी। तो पहले यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने बायोस के सेटअप में। अब अलग अलग कंप्यूटर का या लैपटॉप्स का जो बायोस सेटअप में जाने के लिए जो बायोस की होता है वो अलग होता है। आप गूगल करके थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि मेरे यहाँ पे ये HP का लैपटॉप है और इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बूट के दौरान अगर आप F10 को रिपीटेडली प्रेस करेंगे, F10 बटन को, तो हम लोग बायोस ऑप्शन में जाएंगे। आप आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के हिसाब से एक बार गूगल करके देखिए कि बायोस की क्या है। जैसे कि अगर आपका डेल है, HP है, लेनोवो है, जो भी है, हर एक लैपटॉप में जो बायोस की होगा वो अलग अलग होगा। तो आप थोड़ा सा गूगल में चेक करके देख लीजिए। तो इसके लिए सब सिंपली पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे सिंपली टर्न ऑफ कर देते हैं अपने लैपटॉप को और हम लोग इसे शट डाउन करते हैं। अब हम लोग पहले तो पावर बटन को प्रेस करेंगे और जैसे ही पावर वो ऑन होने लगेगा तो हम लोग F10 को रिपीटेडली प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इस लैपटॉप का जो बैटरी है वो थोड़ा ओल्ड हो चुका है, इसलिए एक स्क्रीन में मैसेज आएगा, लेकिन आपके केस में वैसा कोई मैसेज नहीं आएगा। मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले पावर बटन को प्रेस किया। अब देखिए ये जो मेनली ब्लैक स्क्रीन आ रहा है ये HP बैटरी अलर्ट है। ऐसा कोई भी स्क्रीन आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा है। तो इसे हम लोग इग्नोर करते हैं और एंड हम आगे बढ़ते हैं और बेसिकली हम लोग फिर F10 बटन, अब देखिए सॉरी लेट हो गया।
आपको बताने के चक्कर में ये थोड़ा सा लेट हो गया, मैं फिर इसे पावर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि वो बैटरी अलर्ट था, वो आपके केस में नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग बायोस सेटिंग्स पे चलते हैं। पावर बटन को मैंने ऑन किया, ये आ चुका है। और चलिए अब जाके ये ऑफ हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम लोग इसे पावर ऑन करते हैं। ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसे F10 दबाऊंगा। देखिए जैसे ही मैंने रिपीटेडली F10 को प्रेस किया है तो ये बायोस सेटअप में आ चुका है। अब इसका जो लुक है वो अलग अलग लैपटॉप या डेस्कटॉप में अलग हो सकता है, थोड़ा सा वो डिफर नहीं करता। तो हम लोग चेंज यहाँ पे, मेरे यहाँ पे जो सेटिंग्स दिखा रहा है तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली ऊपर जो टैब्स है आप देख पा रहे हैं, मेन, सिक्योरिटी, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, एग्जिट। तो हम लोग कीबोर्ड में जो ये एरोज हैं, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, इसको यूज़ करते हुए इसे चेंज करेंगे। तो मैंने सिक्योरिटी में आ गया, फिर मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टैब जो है वो सिलेक्ट है। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ डाउन एरो की को प्रेस करते हुए, और ये हम बूट ऑप्शन पे आ चुके हैं। ठीक है, अब बूट ऑप्शन पे ऊपर रखते हुए हम एंटर करेंगे और बहुत सारा ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे लीगेसी सपोर्ट, देखिए मैं लेके जाता हूँ ये तो टर्म्स भी अलग अलग वर्ड्स यूज़ होता है बायोस में, इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे यहाँ पे सिंपली ये लीगेसी सपोर्ट दिखा रहा है, ये एनेबल्ड है। इसका मतलब है ये लीगेसी मोड जो है वो एनेबल्ड है। हम इसे सिंपली इसके ऊपर रखते हुए एंटर करेंगे और लीगेसी सपोर्ट को हम यहाँ से एनेबल से अप एरो को करते हुए डिसेबल पे लाके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक वार्निंग आ रहा है, चेंजिंग दी सेटिंग्स may make the system unable to boot the OS. Do you want to make this change? आपको yes करना है क्योंकि हम लोग UEFI पे स्विच कर रहे हैं। तो yes पे रखते हुए अब हम एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस मोड पे लोड होता है या नहीं। तो ये डिसेबल्ड हो चुका है। अब नीचे देखिए F10 7 एग्जिट, यानी कि हम लोग को F10 दबाना होगा। तो ये मैंने F10 को दबाया, तो यहाँ पे एग्जिट सेविंग चेंजेस हमें येस करना है, इस पर सिलेक्टेड है और हम एंटर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बायोस मोड को चेंज करने के बाद क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है या नहीं। तो देखिए फिर वो बैटरी अलर्ट आया, मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे वो ऑप्शन आ चुका है। देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, Put device not found, please install an operating system on your hard disk। इसका साफ साफ आपको पता चल जा रहा है कि अगर आप इस तरह से बायोस को एक मोड में रखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं और किसी कारणवश आप बायोस सेटअप में जाके अगर आपके बायोस मोड को स्विच करते हैं दूसरे मोड में, तो ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लीगेसी मोड में रखते हुए इंस्टॉल किया था विंडोज़ 10 को, और आपके सामने अभी मैंने इसे UEFI मोड में कन्वर्ट किया। तो देखिए ये बूट लोडर जो है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल है। तो ऐसे में सवाल आता है कि हमें करना क्या है अगर हम लोग इस तरह से बायोस के एक मोड से दूसरे मोड में स्विच करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेड हमेशा ये होता है कि जैसे ही आप बायोस को एक नए मोड पे स्विच कर रहे हैं तो आप विंडोज़ का एक फ्रेश इंस्टॉलेशन कीजिए। यानी कि अगर मेरे इस लैपटॉप में मुझे UEFI मोड यूज़ करना है तो ये ऑलवेज रिकमेंडेड है कि ऐसे कंडीशन में मुझे विंडोज़ 10 को या 11 को फिर से एक बार फ्रेशली इंस्टॉल करना है।
तब वो प्रॉपरली काम करेगा। तो ये रिकमेंडेड होता है कि हमेशा बायोस मोड को चेंज करने के बाद आप इंस्टॉलेशन, एक फ्रेश इंस्टॉलेशन जो है वो करें विंडोज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे बायोस मोड को चेंज करने के कारण से ये लोड नहीं ले रहा। आप देखिए जैसे भी प्रीवियसली मैं यहाँ पे, फिर मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग बायोस सेटअप में चलेंगे। फिर हम बायोस में आ चुके हैं। अब हम लोग ऊपर फिर टैब को चेंज करेंगे। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, बूट ऑप्शन, एंटर, और हम फिर से जाके जो लीगेसी सपोर्ट है जिसे हमने डिसेबल किया उसे एनेबल कर देंगे। लीगेसी सपोर्ट को हमने यहाँ से एनेबल करके एंटर कर देना है। ये फिर चेंज मांग रहा है तो यस करेंगे। ठीक है, एनेबल कर दिया है हमने लीगेसी सपोर्ट को। अब हम लोग सिंपली F10 को दबा के यहाँ पे सेव करते हैं इसे। अब देखिए वो अब देखते क्या होता है। हमने फिर से लीगेसी कर दिया है। तो ये विंडोज़ जो है वो लोड ले रहा है। जैसे हमने फिर से प्रीवियस मोड पे स्विच किए हैं बायोस सेटअप को या बायोस मोड को, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप लोड ले रहा है। अब बूट लोडर जो हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट कर पा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यही होता है, जब आप एक मोड से बायोस को दूसरे मोड में स्विच करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बूट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बूट लोडर को प्रीवियसली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचानने में दिक्कत होता है। तो ऑलवेज रिकमेंडेड होता है कि अगर आप बायोस मोड को स्विच करेंगे तो आप विंडोज़ का एक फ्रेश इंस्टॉलेशन कर लीजिए, चाहे वो विंडोज़ 10 हो या फिर 11। तो आज आपने वीडियो में सीखा है कि कैसे अगर हम लोग बायोस मोड को एक मोड से दूसरे मोड में स्विच करेंगे तो लोडिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है प्रॉब्लम होता है, और हमें ऐसे केस में अगर स्विच करना ही है तो क्या करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लोड हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट लिखिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।